महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी शरद पवार को लेकर एक बड़ी बात सामने आई है। राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खुलासा किया है कि साल 2019 में अजीत पवार के साथ रातों रात सरकार बनाने का फैसला शरद पवार की हरी झंडी के बाद ही लिया गया था। फडणवीस ने एक टीवी चैनल से बातचीत में बताया कि इस पूरी कवायद को शरद पवार का समर्थन प्राप्त था। उन्होंने कहा कि हमारे पास एनसीपी की ओर से प्रस्ताव आया था कि राज्य में एक स्थिर सरकार की जरूरत है और हमें यानी बीजेपी एनसीपी को मिलकर ऐसी सरकार बनानी चाहिए। हमने आगे बढ़ने और बातचीत करने का फैसला किया और उसके बाद आगे की बातचीत शरद पवार से हुई, लेकिन फिर अचानक से चीजें बदल गई और फिर आपने देखा कि कैसे सब कुछ हुआ। आपको बता दें कि साल 2019 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और शिवसेना गठबंधन के साथ जनता के बीच गई थी, लेकिन नतीजों के बाद ये गठबंधन टूट गया। इसकी वजह क्या थी, ये आप आंकड़ों के जरिए समझिए। दरअसल 288 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत थी। बीजेपी के पास 104 सीटें थी, तो वही शिवसेना 56, एनसीपी 54 और कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई थी। बीजेपी शिवसेना के रिश्तों में दरार की वजह बना मुख्यमंत्री का पद। चुनाव नतीजों के बाद शिवसेना अपना मुख्यमंत्री बनाने पर अड़ गई, जबकि बीजेपी का दावा था कि उसकी सीटें ज्यादा हैं, इसीलिए सीएम उनका ही बनेगा। बस फिर क्या था, राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बन पाई और राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। लेकिन 11 दिन बाद वो हुआ जिसका किसी को अंदेशा नहीं था। शरद पवार के भतीजे और एनसीपी नेता अजीत पवार के साथ बीजेपी का रातों रात समझौता हो गया और 23 नवंबर 2019 की सुबह 8 बजे राजभवन में अचानक देवेंद्र फडणवीस शपथ लेते दिखाई दिए। एनसीपी के अजीत पवार ने इसी दौरान डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। जैसे ही ये शपथ ग्रहण समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से कई मीडिया चैनलों पर चला, महाराष्ट्र समेत पूरे देश की सियासत में हड़कंप मच गया। बीजेपी से अलग होने वाली शिवसेना ने शपथ ग्रहण को लेकर तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को घेरा। उन्होंने कहा कि ये संविधान के खिलाफ जाकर उठाया गया कदम है। वहीं अजीत पवार के चाचा शरद पवार ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अजीत पवार के कदम से खुद को अलग कर लिया। पवार ने दावा किया कि एनसीपी के विधायक मेरे साथ हैं, न कि अजीत पवार के, और मैं नहीं चाहता हूं कि हम बीजेपी के साथ सरकार बनाएं। बस फिर क्या था, महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता का सार्वजनिक रूप से सिर्फ इतना कहना था कि अजीत पवार का पाला खाली हो गया। अब जब शरद पवार ने खुले तौर पर अजीत पवार के इस कदम को गलत बता दिया था, तो फिर पार्टी के विधायक भला कैसे उनके पाले में जाते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने 27 नवंबर को सदन में बहुमत परीक्षण का आदेश दिया, लेकिन अजीत पवार के पास अब सदन में बहुमत साबित करने के लिए जरूरी विधायक नहीं थे। अब अजीत पवार ने फडणवीस से कहा कि मेरे पास विधायक ही नहीं है, कहां से सरकार बनाए। ये कहते हुए अजीत पवार ने फडणवीस को अपना इस्तीफा सौंप दिया। थोड़ी देर बाद फडणवीस ने भी राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। लेकिन इस दौरान एक बड़ी घटना भी हुई और वो ये कि देवेंद्र फडणवीस सरकार के मातहत आने वाली एंटी करप्शन ब्रांच ने सिंचाई घोटाले के आरोपी अजीत पवार को क्लीन चिट दे दी। दरअसल फडणवीस के पाले में जाने से पहले महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस एनसीपी की सरकार बनाने को लेकर के मंथन चल रहा था। अजीत पवार एनसीपी विधायक दल के नेता थे। उन्होंने एक दिन पहले ही राज्यपाल को सौंपे जाने वाले पत्र में अपनी पार्टी के सभी विधायकों के हस्ताक्षर ले लिए थे, क्योंकि राजभवन में शिवसेना एनसीपी कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया था। 28 नवंबर 2019 को शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शिवसेना को एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। हालांकि ये सरकार भी 5 साल पूरे नहीं कर पाई और शिवसेना दो फाड़ हो गई। 30 जून 2022 को शिवसेना से अलग हुए नेता एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने। इसी पूरे मामले में कुछ दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने एक निजी समाचार चैनल की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा, मैं पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि अजीत पवार ने मेरे साथ ईमानदारी से शपथ ली, लेकिन बाद में उनकी यानी एनसीपी की रणनीति बदल गई। इधर फडणवीस के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शरद पवार ने कहा कि मुझे लगा कि देवेंद्र एक संस्कारी व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति हैं। मुझे कभी नहीं लगा कि वो झूठ का सहारा लेंगे और इस तरह का बयान देंगे। टीम न्यूज़ नेशन।